तो चलिए गुलाम बादशाह सुंदरी की दुनिया में दाखिल होते हैं। ये कहानी दो बिल्कुल अलग अलग जहां की है। एक जहां ताकत का है और दूसरा उसूलों का। और इसकी पहली किस्त ठीक उस मोड़ पर शुरू होती है जहां ये दो दुनियाएं टकराने वाली है। कहानी का आगाज किसी बड़े एक्शन सीन से नहीं होता, बल्कि हमारे एक मरकजी किरदार सुंदरी की इस लाइन से होता है। इससे हमें फौरन अंदाजा हो जाता है कि ये सिर्फ वाकयात की कहानी नहीं, बल्कि किरदारों की अंदरूनी कश्मकश और उनकी पहचान की दास्तान है। अच्छा, तो सबसे पहले उस दुनिया को देखते हैं जहां ताकत ही सब कुछ है। एक ऐसी सल्तनत जहां स्टेटस की बुनियाद पर फैसले होते हैं और रहमदिली कोई खूबी नहीं बल्कि एक टूल है। और इस दुनिया का शहजादा है बादशाह, एक उभरता हुआ सियासतदान जिसका इंसाफ करने का तरीका आप कह सकते हैं कि बहुत अजीब है, तेज, बेरहम और तजादात से भरा हुआ। और यहीं पर उसके किरदार का वो अजीब बल्कि खौफनाक पहलू सामने आता है। देखें, एक तरफ तो वो एक आदमी के खानदान का पूरा ख्याल रखता है और दूसरी तरफ इसी आदमी को एक बच्ची के साथ ज्यादती करने पर तेजाब में डालने का हुक्म दे देता है। मतलब ये एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जो अपने ही बनाए हुए सख्त उसूलों पर चलता है। बादशाह की बस ये एक लाइन उसकी पूरी सोच को सामने ले आती है। वो समझता है कि वो किस्मत के हाथ का एक आला है, एक ऐसा इंसान जो आम लोगों के डर और खौफ से बिल्कुल आजाद है। लेकिन सवाल यह है कि ताकत का यह फलसफा, ये सोच आई कहां से? तो जवाब मिलता है जब हम घर के सरबराह दाजी से मिलते हैं। दाजी ये अल्फाज अपने डॉक्टर गुलाम से कहते हैं, और ये सिर्फ कोई गुस्से में कही गई बात नहीं है। नहीं, ये इनकी दुनिया का कानून है जिससे ये तय होता है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। तो ये थी एक दुनिया। अब चलते हैं इसके बिल्कुल उलट एक दूसरी दुनिया में, एक ऐसी जगह जो ताकत पर नहीं बल्कि उसूलों और हमदर्दी पर कायम है। यहां हम देखते हैं कि सुंदरी का किरदार कैसे बना। इसके वालिद, जो एक स्कूल मास्टर हैं, उसे एक बहुत गहरी और सच्ची बात सिखाते हैं कि असली खुशी दूसरों की देखभाल करने से ही मिलती है। और ये सिर्फ एक नसीहत नहीं है, ये सुंदरी की पूरी जिंदगी की बुनियाद है। इसका हर फैसला, हर कदम इसी एक सादा से फलसफे से निकलता है। और इन अल्फाज से ये साफ जाहिर होता है कि उसने अपने वालिद की बात को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह अपना लिया है। इसी हमदर्दी वाली सोच से उसे ताकत और सुकून मिलता है। इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच में फंसा है डॉक्टर गुलाम। वो रहता तो ताकतवरों के घर में है, लेकिन उसका दिल उसूलों वाली दुनिया के लिए धड़कता है, और यही चीज़ उसे मुसलसल एक कश्मकश में रखती है। दाजी के घर में रहने के बावजूद ये बिल्कुल जाहिर है कि गुलाम किसके साथ है। वो अपना सारा वक्त गरीबों की खिदमत में लगाता है, जिससे साबित होता है कि उसका दिल ताकतवरों के साथ नहीं बल्कि अवाम के साथ है। तो सवाल यह है कि होता क्या है जब ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया अचानक से टकरा जाती हैं? यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है। सीन कुछ यूं है कि सुंदरी और उसकी सहेलियां एक तूफान में फंस जाती हैं और उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर खराब हो जाती है। तभी यह गाड़ी रुकती है। ड्राइवर, जो इलेक्शन लड़ रहा है, उन्हें लिफ्ट की पेशकश करता है। ये मदद की एक ऑफर लगती है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि वो अभी अभी बादशाह की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। गाड़ी के अंदर बैठते ही बादशाह का असली रंग सामने आ जाता है। निकाब में छुपी सुंदरी से कहे गए उसके अल्फाज कोई मासूम पेशकश नहीं, ये तो सीधा सीधा हक जताना है, मुल्कियत का दावा है। और बस इसी एक लम्हे में सुंदरी के उसूलों की दुनिया बादशाह की ताकत की दुनिया से पूरी शिद्दत से टकरा जाती है। गाड़ी में गूंजने वाला थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये दो कायनातों के टकराने की आवाज थी। यहां सुंदरी से सिर्फ मना नहीं करती, वो इसके स्टेटस, इसकी ताकत, सबको एक तरफ रखकर उसे सिर्फ उसके किरदार की वजह से मुस्तरद कर देती है। ये टकराव तो एक पल में हो गया है, लेकिन इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो तो अभी शुरू हुए हैं। उस वाक़े के फौरन बाद जो होता है वो बहुत कुछ बताता है। सुंदरी डर जाती है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी। वहीं दूसरी तरफ बादशाह अपनी सियासी तकरीब में पहुंचता है, अंदर से हिला हुआ लेकिन ऊपर से बिल्कुल खामोश। टेंशन जो है ना, वो अब सतह के नीचे उबल रही है। तो इस एक ही मुलाकात ने एक बहुत बड़े तूफान की बुनियाद रखती है। उसूलों का एक ना झुकने वाला पहाड़ ताकत की एक ना रुकने वाली लहर से टकरा गया है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, जब ये दोनों टकराएंगे तो पहले टूटेगा कौन?